माशाल्लाह। ये बेस्ट है अम्मी? ये देखिए बेस्ट, ये देखो चावल एक एक दाना हुआ है। अच्छा, देखो ना, ये देखो। अब इसको प्लेट में निकाल के टेस्ट करते हैं। यम्मी, मज़ा आ गया अम्मी, मज़ेदार ग्रेट। है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनू बीफ पुलाव बनाने जा रहे हैं अम्मी, ऐसा ही है? बनू बीफ पुलाव के लिए अभी जो है हमने ये यखनी रख दी है गोश्त की, जो कि 40 मिनट तक इस आंच पे रहेगी, हल्की आंच पे। जब सीटी बजना शुरू हो जाए तो उसके बाद वो 5 मिनट में शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालें अम्मी, और कैसे आपने किया इसको? पहले गोश्त को धोया है अच्छी तरह, पहले बहुत गोश्त को अच्छी अच्छी तरह तरह धो के, फिर उसको रखा है पानी डाल के, ज़्यादा पानी डाल के। यखनी बनाना है तो ज़्यादा पानी डाल के। ज़्यादा पानी कितना ही मतलब होगा जितना इसमें? के नहीं यार, इतना ज़्यादा नहीं, जितने चावल बनाने हैं ना उससे डबल। अगर आपने 2 गिलास बनाने हैं तो 4 गिलास डालने हैं आपने। 2 गिलास बनाने हैं चावल तो 4 गिलास आपने 5 पानी गिलास डालना। डाल दें, 5 गिलास सूखे डालने। 5 गिलास डाल दें, 5 गिलास पानी के डाल के ऊपर चढ़ा दें ठीक है। और फिर उसको उबलने के लिए रख दें। जब उबाल आए तो उसके ऊपर झाग उतार दें पहले, उसका अभी टेस्ट आता उबलने है। के लिए रख दी है? नहीं, जब बॉयल हुआ है तो मैंने नहीं, झाग, जब आपने पहले बॉयल किया उसकी बात करेंगे, 5 गिलास बॉयल हुआ उसमें है डाले तो थे? ऊपर झाग आती है, वो उतारी है। झाग आपने उतार दी हाँ, फिर बॉयल उसके करके। बाद नमक नमक? और एक एक टेबल स्पून नमक, क्योंकि यखनी बनानी है, यखनी में ज़्यादा जाता है। 1 टेबल स्पून नमक किस में? हाँ, उन 5 गिलासों के लिए? यखनी में, यखनी में, इस यखनी में। यखनी में? यखनी अच्छा। बनाने के लिए 1 टेबल स्पून नमक हम्म। और खड़े मसाले। खड़े मसाले में खड़े सारे, मसाले डालें सर? हाँ खड़े मसाले डाल दो कौन कौन उसमें। से थे? काली मिर्च, जीरा, दालचीनी काली मिर्च, और ज़ीरा, तेज़पात, दालचीनी, तेज़पात, तेज़पात, गोल गोल साबुत मिर्च गोल साबुत मिर्च, और लहसुन, प्याज। लहसुन, प्याज। और लहसुन प्याज किस तरह डाला है, ग्राइंड करके? लहसुन साबुत साबुत ही डाल दिया है, लहसुन ज़्यादा साबुत नहीं डाल डाला, दिया? क्योंकि वो हमने भून लेना है सारा कुछ बाद में। अच्छा, लहसुन प्याज। और प्याज कैसे, वो भी सौंफ, साबुत डाल दिए? सौंफ, प्याज भी साबुत डाल दिए? हाँ, एंड में भून लेंगे इसलिए। हाँ और सौंफ बाकी? सौंफ बस ये डाल के अब हमने इसको तो रख के। क्वांटिटी कितनी कितनी रखनी है? क्वांटिटी जितना, मतलब अगर आपने बनाने हैं 2 गिलास बनाने हैं तो बस जीरा एक में तो दो टीस्पून ठीक है। 2 टीस्पून अभी जीरा। हमने 2 गिलास के हिसाब से बनाया है, हाँ 2 गिलास, तो 2 टीस्पून ज़ीरा। 2 टीस्पून और और 2 टीस्पून ही मैंने 2 टीस्पून सौंफ आगे। दो और साबुत धनिया, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, वो 2 भी टीस्पून। 2 टीस्पून। और आगे? और लहसुन के 5-6 जवे। लहसुन के 5-6 जवे। प्याज कितना? प्याज एक छोटा, अभी बाद में भी प्याज एक प्याज अभी डाला है, बाद में भी करना बाद है? में हमने ब्राउन करके यखनी अच्छा, बनाना है ना, थोड़ा सा हमने यखनी बनाना है। ठीक है। और नमक और कितना वो होगा? नमक अभी तो 1 टेबल स्पून डाला है, 1 टेबल स्पून क्योंकि अभी 2 डाला। गिलास हैं तो फिर 2 टेबल स्पून लेवल डलेंगे ना। 2 के लिए 2 डलती हैं वैसे, हाँ बाद में 1 डालेंगी। हाँ। और मिर्चें? और गोल मिर्च डाली अभी तक तो मैंने। काली? काली, काली भी और गोल लाल मिर्च। गोल लाल मिर्च डाल दी है इसमें डाल आपने? दी, हाँ। ठीक है, तो यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं अभी तक के लिए। चलें गाइस, ये फाइनल हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ जब यखनी बनेगी तो यखनी की शक्ल कैसी निकलती है। फिर आपको हम बताएंगे। ठीक है। पहले आपने कहा कि पहले उबाल के सिर्फ आपने वो उसकी झाग साइड करनी होती है, वो कितनी देर में उबल जाता है? 5 मिनट में? हाँ 2-3 मिनट में, तेज आंच पे तो 2-3 मिनट लगते हैं। ऊपर झाग ऐसे ऊपर आ जाते हैं, वो गंद वाला जो और ब्लड शेड जो होता है ना, वो सारा उसका टेस्ट भी आ जाता है। अगर वो ना उतारो तो खाने में आ जाता है, वो उतारना सही। पड़ता है लाजमी। ओके। रखमाने रुको दोबारा। अच्छा, अब हम अम्मी बताएं क्या सीन है। हाँ, अब इसको स्टार्ट करने लगे हैं। इसकी यखनी बन गई है, ये इसका बीफ निकाले, हम बीफ पुलाव बना यखनी रहे इतनी हैं। सी रह गई है सिर्फ? हाँ, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे ना, जितना चावल है उसके, यखनी इतनी रहेगी ना, इसमें हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे। कितने मिनट तक किया ये हमने इसको बीफ तकरीबन? है तो तकरीबन हमने इसे 40 मिनट दिए थे। अब नेक्स्ट स्टेप करें। में डालते हैं हम ऑयल। ये वाले चम्मच हमने डालने हैं 3। अच्छा,
यखनी बनाने के लिए हमने पहले बीफ को अच्छी तरह धोया है, बहुत अच्छी तरह। फिर उसके बाद हमने बीफ को चढ़ा पानी डाल के, ज़्यादा डाल के, ताकि यखनी भी बन जाए और गोश्त जो है वो सूखे नहीं ना। तो हमने ज़्यादा पानी डाल के उसको रख दिया तेज़ आंच पे। और फिर हमने इसमें अच्छा ये आप डालने लगेंगे बताएं। हाँ, ये अब हम प्याज डालने लगे इसमें, ये गर्म हो गया। कितना प्याज डाला? प्याज इसमें तकरीबन दरमियान के जो है, दरमियानी प्याज जो है वो तकरीबन 3 डाल दिए मैंने। और डाल देंगे खड़े मसाले, ये काली मिर्च थोड़ी, थोड़ा ज़ीरा, थोड़े लौंग, एक टुकड़ा इसका, एक बादियान का फूल, एक काली मिर्च और जायफल का एक जलवतरी, ये जलवतरी है, ठीक है। ठीक है। ये थोड़े मसाले हमने खड़े डाले हैं, इससे खुशबू हमने उसमें भी डाले हैं, लेकिन अब इसमें भी डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट निकलेगा ना, थोड़ा इसमें भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। वो तो हमने सिर्फ इसको भुन के फिर हमने पानी डालना है, वो यखनी डालनी है। इसको हिलाते रहेंगे। तो ये ब्राउन करना है हमने, प्याज को अच्छा प्यारा सा ब्राउन कलर आ जाए, ताकि प्याज की खुशबू तो आ रही है अच्छी। चॉप किए हुए टमाटर डालने हैं, तीन बड़े। मिर्ची थोड़ी कम रखना। हाँ कम है, चावल भी है ना, बिल्कुल कम हो तो वो हल्दी ठीक है, सूखा धनिया ना, 2 चम्मच हल्दी भी जाएगा। और नमक हमने ना, अब हमने इसमें भी एक तकरीबन 1-1.5 टीस्पून डाल देंगे। बाद में एक उसमें भी डाला था, एक उसमें टेबल स्पून डाला था, ठीक है। तो फिर इसमें देख लेंगे कितना अब मतलब हमें ज़रूरत होगी और तो और डाल लेंगे। ये गला हुआ गोश्त है, इसको हमने डाल के भूनना है इसमें अच्छी तरह। ताकि टेस्ट आलू बुखारा फ्राई। पानी डालना थोड़ा सा, ताकि मसाला एक जैसा हो। पानी थोड़ा सा और ऐड किया, थोड़ा सा मैंने कही टमाटर और वो थोड़ा गल जाए। अब हम इसको थोड़े 5 मिनट के लिए इसको अदरक डालिए। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। उसके 5 मिनट की आंच पे ये थोड़े मज़े का वो बन जाए, इसका मसाला अंदर सही हो जाए। आप थोड़ा बताएं नेक्स्ट। ये यखनी जो है ना, ये डालनी है अब इसमें। ये बन गया मसाला अच्छा। 2.5 से ज़्यादा डालेंगे ना, 2.5 गिलास हमने तकरीबन 3 गिलास हम डाल देते। ये वही यखनी है, इसमें कोई पानी तो नहीं ऐड किया? पानी ऐड किया ना, अब इसमें पानी और जाएगा। 3 गिलास हमने तकरीबन पानी डाल दिया। यखनी है 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास पानी डालेंगे, ठीक है। ठीक है, मतलब यखनी मिला के। हाँ यखनी मिला के, क्योंकि 2 गिलास अगर चावल हैं तो हमने 1.5 उसका पानी डालना है हिस्सा, मतलब 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास पानी डालेंगे। हो गया, ठीक, सब डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें डाल दी। अब इसके बाद हमने राइस डाल देने हैं। पहले हमने आप ना बताएं।
वो है ना कायनात राइस है, तो इनको साफ़ करके अच्छी तरह और इनको धो के बहुत अच्छा धो के तो फिर इसको भिगो देना आधे घंटे के लिए। निकाल दिया राइस का पानी, निकाल दिया सारा आपने? हाँ धो के अच्छे, मतलब धो के भिगोया था ना, तो अब हमने राइस का पानी निकाल दिया। अब अच्छा, इसमें हमने राइस पानी नहीं डालना उसके साथ? नहीं पानी वो पानी तो नहीं वो डालना पानी ना, नहीं डालना, राइस को ज़रा भी नहीं डालना। ऐसे ही लाना है ना, इस तरह ही लाना है बस। और एंड में थोड़ा आके इसका नमक चखना है, कम हुआ तो और डालना ताकि बॉयल आ जाए। बॉईल के लिए ढक्कन दे देना। थोड़ा बॉयल आ जाए ना 1-2 मिनट के लिए, तो फिर इसको दम पे लगाना है। थोड़ा सा नमक चख, नमक थोड़ा तेज हो, नमक ठीक है? नमक ठीक, नमक चेक कर लिया। अब ये पक रहे हैं इस टाइम चावल। या वो देखे ना इतने एक डली के, मतलब इतने गल गए, तो अब इसको इतना पानी रह गया ना, अब हमने इसको हल्की आंच पे दम लगा देंगे। कितनी आंच हो, बिल्कुल ज़ीरो पे, बिल्कुल ज़ीरो पे। कोई ये मोटा तल्ला है, वो थल्ला है इसका पेंदा मोटा है ना, तो वो दम लग जाएगा। अगर पेंदा पतला हो तो फिर नीचे तवा शवा रखना पड़ता। अब हमने इसको दम लगाना इस तरह रख के, हमने इसको 20 मिनट के दम पे लगा दिया। 20 मिनट 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। पहले हमने इसको 5 मिनट इसको पकाया चावलों को फुल आंच पे, हाँ, और फिर हमने इसको दम पे लगा दिया 20 मिनट के लिए। गुड। 20 मिनट बाद हमने जो है इसको चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है, और अब 2-3 मिनट बाद इसका दम हटाएंगे हम। ठीक है, ये प्रॉपर है, फिट बना है, माशाल्लाह ये बेस्ट है अम्मी। ये देखो बेस्ट, ये देखो चावल एक एक दाना हुआ है, अच्छा, देखो ना। ये हमने इसको हिला दिया ना, फ़ौरन हिलाओ ना तो वो गर्म होते हैं। ठीक है, 2 मिनट बाद आपने इसको 2 मिनट उतार बाद के इसको इसको हिलाना। हिलाना होता है। ये देखो। अब इसको प्लेट में निकाल के टेस्ट करते हैं। अब मैं इसका एक निवाला टेस्ट करता हूँ। यम्मी, मज़ा आ गया मैं, ग्रेट। बीफ पुलाव घर में बनाओ, मज़े ले लेके खाओ।